भी रहे हैं और लगातार भाग दौड़ चलती रही। अभी एक रिश्तेदार बैठे हैं, आप जो काम पैसा दे के करवा के आएंगे, आपके एक गलत स्टेप से उनके रिश्तेदार का फ़ोन पहुंच जाएगा और वो कह देंगे कि मैं आपका भांजा बोल रहा हूँ, भतीजा बोल रहा हूँ, बेटा बोल रहा हूँ, बच्चा बोल रहा हूँ। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हट जाएगा, आप मान के चलो। ठीक है, इस बात को आप लोग सब लोग समझिए। हमें अपनी योजनाओं को बहुत ही साइलेंट साइलेंट किलर के रूप में हमें काम करना पड़ेगा। और अगर हम डंका पीटेंगे तो ये मान के चलिए कि डैम श्योर है कि हमारा नुकसान होना तय है। आप सोचिए 23 से 27 टेंटेटिव डेट दिखा रहा था, ये हुआ कि सप्लीमेंट्री में अपना केस आएगा ही आएगा। ये सारी चीज़ें तय हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी सोचो आप, हट गई ना, 27 जगह 15 अक्टूबर चला गया। मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ, जहाँ हम करोड़ों खर्च करेंगे वहाँ रिश्तेदारियाँ निभा ली जाएंगी। ये बात कहने की किसी को आवश्यकता नहीं है कि कौन कहाँ बैठा है, किसके लोग कहाँ बैठे हैं। ठीक है, ये बात सबको पता है। क्या तो हमारा काम नहीं होंगे। देखिए, कुछ नियम कानून ऐसे हैं जिसको कोई भी खा नहीं पाएगा, वो भी उसी सीमा से बंधे। हमारे पास हाई कोर्ट का जीता हुआ मुकदमा है और विशुद्ध मेरिट पे डिसाइड किया हुआ मुकदमा है। जज साहब ने उसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं डाला। जो नियम कानून थे, उन्हीं नियम कानून को बेस बनाकर उन्होंने डिसीजन दिया है। वो डिसीजन को कोई खा नहीं जाएगा। लेकिन जो कुचक्र हमारे खिलाफ रचा जा सकता है, जो खेल हमारे खिलाफ खेला जा सकता है, वो खेल होता रहेगा अगर हम लोग सोशल मीडिया पे चीज़ों को सार्वजनिक करते रहेंगे तो। बेहतर ये है, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, किसने क्या किया, ये सब परिणाम आने तक छोड़ दिया जाए। जिस दिन परिणाम आ जाएगा, अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा देश देखता है कि कौन क्या कर रहा है, किसका वकील क्या कर रहा है, क्या करेगा, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। बहुजन साहब अभी सोया हुआ है। बहुजन समाज सोया नहीं है, सोने का नाटक कर रहा है। सोया नहीं है भाई, केवल सोने का नाटक कर रहा है। तो आप सब सिर्फ इस बात का ध्यान दीजिए कि हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि जब हमारे पक्ष में फैसला आ जाए, आप सोचिए, जो मुकदमा एडमिट होने लायक तक भी नहीं था, उसका एडमिशन ही नहीं होना चाहिए भाई। मैं ये कह रहा हूँ, किस बात पे स्टे, किस बात का स्टे? सरकार ने कोई लिस्ट दी कोर्ट को जिसमें कुछ लोग बाहर हो रहे थे, आपका जवाब होगा नहीं। सरकार ने कहा कि हम जो लोग गलत निकलेंगे उनको बाहर करेंगे, आपका जवाब होगा नहीं। फिर किस बात का स्टे? सबको पता होगा ना कि चीज़ें कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, कौन कितने बड़े स्तर पे चीज़ों को डिरेल करने की कोशिश हो रही है, ये हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको सबको समझना पड़ेगा कि हमें बहुत स्मार्ट होकर करना पड़ेगा काम अपना, किसी को खबर भी ना लगे और हमारा काम हो जाए। तो हम लोग एक एफर्ट कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आज सबसे ज़्यादा अच्छा काम हुआ है। पहली बार आरक्षित वर्ग की तरफ से जितने भी पक्षकार हैं, जितने भी लोग पक्ष रख रहे हैं, वो सारे लोग आज करीब 2 घंटे हम लोगों की आपस में चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। किसी को नहीं छोड़ा गया कि भाई चलो जिनके पास बहुत सीमित संसाधन है उनको भी जोड़ा गया और करीब 2 घंटे की लंबी चर्चा हुई। और ये देखो, एक नीरज भाई, देखो हम इस भर्ती में नहीं है फिर भी हम आप लोगों का संघर्ष देखते हैं। शुक्रिया नीरज भाई, कम से कम मुझे तो लग रहा है कि जो इस भर्ती में नहीं है उसको ज़्यादा कद्र है हम लोगों की क्या बोलते हैं, मेहनत की, हम लोगों के संघर्ष की। शायद जो लोग हैं वो उनका लाभ है, इसलिए वो शायद ज़्यादा थोड़ा सा स्वार्थी हो जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार, चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हुई तो बिल तो फाड़ना ही है, फाड़ देते हैं, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन निकाल। लेकिन जो बाहर है प्रक्रिया से वो लोग सोचते हैं। तो हम लोगों ने आज करीब 2 घंटे चर्चा की, 2 घंटे बातचीत हुई और बातचीत करके ये तय किया गया, कुछ चीज़ें तय की गई थी कि उस पर आगे बढ़ा जाएगा। देखिए, अभी अपना केस, इस बात को सबको समझना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ना कोई मैं कानून का एक्सपर्ट हूँ, ना अपने बीच में जितने हैं सब स्टूडेंट ही हैं, सब अपने अपने तरीके से बेस्ट देने की कोशिश ही कर रहे हैं। तो कोई ये कहे कि नहीं नहीं सब हम ही कर डालेंगे, भाई नहीं। इतना बड़ा मुकदमा है, आपके आड़े क्या क्या चीज़ें आएंगी आप सोच भी नहीं सकते। मुझे एक सवाल का जवाब आप लोगों से चाहिए, कोई भी दे दे कि इस देश में कौन ऐसा व्यक्ति है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कहने के बाद भी डेट ना लगाए। इतना छोटा मामला समझ रहे हैं आप लोग, इतना छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा मामला। और इस मामले को कैसे डिरेल करना है ये विपक्ष को बहुत अच्छे से पता है, जिनके खिलाफ आप मुकदमा लड़ रहे हैं। तो अगर हम सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें रखेंगे
तो ये मान के चलें कि हम लोग जो है नुकसान उठा जाएंगे, ये बात तय है। तो हमें पहले तो दूसरों को तब खबर हो जब हमारा काम हो चुका हो, अदरवाइज चीज़ें होंगी कोई नई नहीं। हम लोगों ने हाई कोर्ट में देखा है, हम लोग जाते थे, पैसे खर्च करते थे, डेट लगवाते थे और सब कुछ हमारे सामने कह दिया था कि हाँ फला तारीख में आपकी डेट लग गई है, लिस्ट दिखा दी जाती थी। और पता क्या चलता था, जब लिस्ट आई हमारा मुकदमा हट गया। कैसे हट गया, बाद में पता चला कि वहाँ हटवाया गया, जाके लोगों ने हटवा दिया। इन सबको आपको सबको समझना पड़ेगा कि हमारा फोकस, देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि सब लोग कोऑर्डिनेशन में हैं, सब लोग बातचीत कर रहे हैं। एक हमारे जो है साथी ने प्रयास भी किया कि डेट भी लगे, एप्लीकेशन मूव किया, और एप्लीकेशन कितना जल्दी, आपको पता है कि एप्लीकेशन कितना जल्दी कोई काम नहीं होता। खैर उन्होंने एफर्ट लगाया, प्रयास किया। अब उसमें उनको भी कोसना मत शुरू कर दो कि उन्होंने वो क्रेडिट लेने के लिए कूद पड़े थे, अब तो डेट 15 नवंबर की लग गई, उसमें क्या करें। नहीं भाई, एफर्ट लगाया ना उन्होंने कोशिश की ना, तो उनको करने दो। उन्होंने बेस्ट अपनी तरफ से कोशिश की, अच्छी, उनके हाथ में कोशिश ही है। उन्होंने एप्लीकेशन मूव किया, और हालांकि उनको अभी करना भी नहीं चाहिए था एप्लीकेशन मूव, इसलिए नहीं करना चाहिए था कि हमारा केस अनलिस्टिंग में नहीं गया है, अनलिस्ट नहीं हुआ है अभी। तो उस पर एक संभावना ये थी कि जब तक रिवाइज जो है नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कि अपना केस कब तक लगेगा, तब तक एप्लीकेशन बनता ही नहीं था। खैर उन्होंने वकीलों से बात की, वकीलों ने उनको सलाह दिया और उन्होंने किया, उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की। अब उसके लिए उसको भी मैं देख रहा हूँ लगातार, उसमें उस पर भी लोग ट्रोल करना शुरू कर रहे हैं। उस पर भी लोग कह रहे हैं कि 15 तारीख अब क्रेडिट कौन लेगा। अभी मैं लाइव आने के पहले व्हाट्सअप देख रहा था, वहाँ चल रहा है कि क्रेडिट के लिए होल्ड लगी थी, अब क्या हो गया, अब कोई नहीं बोल रहा है, बातें बदल दी। नहीं भाई, उनको जो बेस्ट लगा, जो उनके वकील ने उनको सलाह दी, उन्होंने कोशिश की। हम लोगों ने भी जो बातचीत की, जो अपने वकीलों से सलाह ली, उन्होंने जो बेस्ट बताया, हम लोग उस पर चल रहे हैं। सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में है। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, ये सबकी जिम्मेदारी, जो अपने अपने पैरवीकारों पर, अपने अपने जो लीड कर रहे हैं उनके मुकदमे को, जब उनके ऊपर आप दबाव बनाते हो ना, तो कई चीज़ें वो ऐसी कर जाते हैं जो उनकी इच्छा नहीं होती, लेकिन आप लोगों की वजह से कर देते हैं। चलो जब सब लोग यही चाहते हैं तो यही कर देते हैं, और फिर नुकसान सबको उठाना पड़ जाता है। इसलिए हम सारे लोग, मैं कल दोपहर में हम लोग सब लोग फिर बात करेंगे। हाँ 15 अक्टूबर ही ठीक है वो, हाँ 15 अक्टूबर ही मैं कह रहा हूँ, 15 अक्टूबर की डेट जो उन्होंने लगाई है। तो वो भी आप सोचो 15 अक्टूबर, जो आप खुश हो ना कि 15 अक्टूबर को आपको मुकदमा लग जाएगा, वो टेंटेटिव डेट है भाई। मैं कह रहा हूँ 15 अक्टूबर को ये तीनों जज एक साथ बैठेंगे, इस बात की गारंटी कौन लेगा। ऐसा भी हो सकता है वो टेंटेटिव दिखा रहा है, आगे फिर बढ़ जाए, जैसे 27 टेंटेटिव दिखा रहा था, 15 को भी आगे बढ़ जाए, तो क्या ही कर लोगे। ठीक है, तो हमको आपको ये समझना पड़ेगा कि 15 भी देख के खुश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि 15 भी तो बहुत दिन है ना, 15 किसको पता 15 को क्या होगा। तो कोई भी चीज़ हमें टेकन फॉर ग्रांटेड, हमें जो भी काम करना है वो काम पहले हो जाए, उसके बाद हमें डंका पीटना है। अदरवाइज आप मुझसे लिखवा के ले सकते हो, स्टाम्प पेपर पे मैं लिख के दे सकता हूँ आपको कि आप ऐसे ही डेट लगवाने के लिए प्रयास करेंगे, हम लोग मन ही मन खुशी होंगे कि फला तारीख की सुनवाई हो जाएगी, और कैसे डेट हट जाएगी हम सोच भी नहीं पाएंगे, कैसे वहाँ से हटवा दी जाएगी। अरे यार देखो कानपुर देहात, मैं एक बताऊँ, मैं किसी के संघर्ष का मजाक नहीं बना चाह सकता। आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं ना, आप उसका संघर्ष देखिए, बहुत लंबा संघर्ष रहा है। मैंने सुना नहीं, वीडियो नहीं सुना है, मुझे किसी ने बताया कि पता नहीं क्या क्या मेरे लिए बोल रहा था, वो उसकी खुद की विचार हो सकते हैं। मेरे लिए उसके नाम से पहले उसका संघर्ष आगे है। उस व्यक्ति ने संघर्ष किया है, उसका संघर्ष का सम्मान है। तो कम से कम मेरे लाइफ में तो मुझसे मत उम्मीद करो कि मैं ऐसे लोगों के बारे में कुछ बोलूँगा जिन्होंने स्ट्रगल किया और मैंने उनका स्ट्रगल देखा है। वो उनकी, देखो मैं क्या करूँ, सारी चीज़ सोच की, सारी बात जो है वो सोच की ही है। सोच पे सब कुछ निर्भर करता है। अगर हमारी सोच अभी भी इस स्तर से नहीं है, इस स्तर पे हम लोग अपनी सोच डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं कि हमारी लड़ाई किससे है, तो इसका मतलब है कि अभी हमको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सोचना है, अपना डेवलप करना है। कितनी डेट में फाइनल होगा, देखिए डेट में फाइनल होने का मतलब मैं आपको बताऊं, रॉक साहब, सीजीआई साहब ने कहा कि हम इसको फाइनल डिस्पोजल के लिए लगा रहे हैं, तो हम लोग ये मान के चल रहे थे कि बहुत सुना जाएगा, 23 को सुना जाएगा, उसके बाद एक डेट मैक्सिमम और लगेगी, ये हम लोग मान के चल रहे थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ आपको पता है। आप सोचिए, मैं तो ताज्जुब में हूँ और इस सवाल का मैं जवाब खोजते खोजते परेशान हूँ। कोई जो है बताने को तैयार नहीं है भाई, इस देश में सीजीआई से बड़ा कौन आदमी है। जजमेंट में लिख के आ गया कि फाइनल डिस्पोजल के लिए केस लगा रहे हैं, 23 तारीख को इसको लिस्ट करिए। टाइम बाउंड कर दिया कि 20 तारीख तक सभी लोग अपने अपने रिटर्न सबमिशन जमा कर दें ताकि 23 को फाइनल हो जाए। लेकिन आप देखिए कहाँ से खेला हो गया, कैसे खेला हो गया। आप सोचिए, चीज़ों पर नज़र बनाइए। पहले तो सीजीआई साहब ने कहा कि 23 तारीख को फाइनल डिस्पोजल के लिए लगा रहे हैं, हम लोग खुश हो गए।
फिर हुआ क्या, प्रॉपर जब लिस्ट आई उसमें नाम नहीं आया, केस का नाम नहीं आया, केस नहीं आया। चलो ये वो हो सकता है, बड़ा केस था, बहुत सारे उसमें बंच मैटर थे, हो सकता है उसको सप्लीमेंट्री में डाल के एक तय समय पर सुनवाई हो जाए। आप देखिए कितने सारे संयोग जो है एक साथ आपके बीच में आ रहे हैं। संयोग देखिए आप, पहले तो केस का लिस्ट ना होना, एक संयोग। दूसरा संयोग, सप्लीमेंट्री में ऐसे नंबर पे आना कि सबको पता हो कि मुकदमा टेकअप नहीं होगा। उसके बाद का संयोग सुनिए, नोटिस जो रात में ही जारी हो जाना चाहिए था उसका सुबह 10:30 बजे आना। इतने सारे संयोग हैं इस केस में, जो आप सोचेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि खेल क्या है। सब समझिए और सब समझदार हैं। इतने लंबे संघर्ष के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है जिसको ये सारा खेल समझ में नहीं आएगा, सबको समझ में आता है। इसलिए मेरी आप सबसे ये गुजारिश भी है कि कोशिश ये करिए कि जब तक हमारा काम ये चल रहा है ना, हम अंदर से एक रहें। बाहर चाहे जितने लोग हम लोग अलग अलग टीमें बना लें, अलग अलग लड़े, लेकिन एक कॉम्बिनेशन हमारा जो आज बना है, सब लोगों ने एक साथ बातचीत की, सब लोग इस बात पर सहमत थे, एक आध लोगों को छोड़ के जो अभी भी चालाकी में धूर्तता में पड़े हुए हैं, नहीं बस किसी भी तरीके से पैसा बचाना है, उनको छोड़ के बाकी सारे लोग जो है इस बात को लेकर सीरियस थे कि कैसे कल की डेट में सुनवाई हो पाए। ठीक है, आज देखो मैं बड़े अच्छे मूड में हूँ तो और घर पे हूँ, तो मैं ये थोड़ा सा जो तुम्हारे सब जो आ रही है ना जो कमेंट, वो हमारे जो विपक्ष वाले हैं उल्टी से मतलब बताओ, इस स्तर पे मैंने तुम्हें ला दिया है, तुम्हें फर्जी आईडी बनानी पड़ रही है, आगे जो है यहाँ लाइव में बकवास करनी पड़, तुम्हें क्या लगता है इससे और ताकत मिल जाएगी मुझे भाई, और तुम्हारा नुकसान कर जाऊँगा मैं। बेहतर है कि तुम जो है अपना काम देखो, और जिनको अपने पैसा दे दे के ना दे टहला रहे हो सिंह साहब, उन सब के ऊपर ध्यान रखो, नहीं तो तुम्हारे तो अब तो देखो, मैं तो पहले शुरू से कह रहा था भाई कि हम लोग किसी की नौकरी खाने नहीं आए हैं, ठीक है, लेकिन अब इस बात को समझ लो आप, अब तो नौकरी भी आपकी जाने वाली है, ये मान के चलो। बस हम लोग थोड़ा सा आपस में कम्युनिकेशन बना रहे हैं और अच्छा लगा कि हम लोग आज उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां से बातचीत करके हम लोग चीज़ों को अपने फाइनल कर लेंगे, ठीक है। और कोई भी बात सोशल मीडिया पे, खास करके यूट्यूब पे जो है, ये उम्मीद ना रखें, मैं बताऊं मुझसे तो बिल्कुल भी उम्मीद ना रखें आप कि मैं लाइव आऊँगा, यूट्यूब पे आऊँगा और आपको हर चीज़ स्ट्रेटजी के बारे में शेयर करूँगा, नहीं, भूल जाइए आप। क्योंकि मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर वहाँ पे एक भी चूक हुई तो ये मान के चलें आप कि चीज़ें बिगड़ जाएंगी। और इस बात की आप चिंता मत करिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो साथ जुड़े हुए लोग हैं उनका हम लोगों ने अपना ग्रुप बना रखा है, वहाँ उनको सारी चीज़ें अपडेट कर रहे हैं। आज भी वहाँ वॉइस चैट के माध्यम से उनको जानकारी दी गई, कल के लिए, आगे के लिए सारी चीज़ों को तैयारी करके बताई गई, और हम लोग लगातार वहाँ अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये पता है आपको, अपने लोगों से ज़्यादा जिनकी फटी पड़ी है वो बेचारे लाइव में आके हम मतलब सुनते रहते हैं मुझे। आप लोग सुना करिए, मेरा फ़ायदा हो जाता है इसमें, आप लोग देखते हैं सुनते रहते हैं, मेरा उसमें थोड़ा सा बेनिफिट है, ठीक है। देखा करिए, मुझे और हिम्मत मिलती है, नहीं यार जो एक अंदर मेरे अंदर वो है ना मोरालिटी है, मोरालिटी जो एक वो मोरल होता है कि नहीं यार इंसानी भी कोई चीज़ है। तो जब ये हरामखोरी मैं देखता हूँ आप लोगों की ना, तो मुझे पता चलता है नहीं, जिनको हम मर्सी की नज़र से देख रहे हैं ना, असल में वो निहायत ही बदतमीज और निहायत ही घटिया लोग हैं, और उनको बाहर जाना चाहिए इस प्राथमिक विद्यालय से। तो ये सब तुम करोगे ना तो मुझे और मतलब जो है थोड़ा सा ये जो मेरा इमोशन है ना घटेगा, तुम लोगों ने जो सहानुभूति है वो तुम लोग खुद खोगे। तो ये करते रहो, तुम ऐसे लाइव में किया करो, मज़ा आता है मुझे, ठीक है। हम इस ग्रुप में नहीं हो जाएंगे, धीरे धीरे सबको मैसेज मिल रहा है, आप लोग जुड़ जाएंगे, वहाँ वेरीफाई भी करना पड़ता है कि कोई दूसरा भी आके उस ग्रुप में न जुड़ जाए, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखा जाए, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो हमें ये मान के चले कि कल भी जो है तैयार रहें, कल भी हम लोग अपनी तैयारी से वहाँ पे मौजूद रहेंगे, और आगे भी जहाँ देखिए अगर कल कोई बात नहीं बन पाती है तो आगे भी हम लोगों का प्रयास जारी रहेगा। हर हाल में कोशिश है हम लोगों की, हम लोगों ने डेडलाइन ये तय की है कि CGI साहब 11 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले ये मामला हर हाल में डिसाइड हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं डिसाइड करवा पाए ना तो ये मान के चलें कि आगे जाके ये मामला बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो हम लोग CGI साहब से ही उम्मीद रख रहे हैं कि CGI साहब जो है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अभी तक का, उनके पूरे कैरियर का, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि उसमें एक हम लोग भी हिस्सा बनेंगे कि हमारे लिए भी वो इंसाफ करके जाएंगे। ये हम लोग उम्मीद रख रहे हैं। आप सबसे भी गुजारिश है कि ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर साइड में की जाएंगी। देखिए ये बात सबको पता थी कि जो बेंच असेंबल नहीं हुई है, सप्लीमेंट्री का जो केस था वो आने वाले, मैंने उस समय भी बताया था कि या तो ये मंडे को या तो
फ्राइडे को जब भी अपना केस लगेगा मिसलेनियस डे में ही आएगा, क्योंकि चूंकि सप्लीमेंट्री में लग के आया था और बेंच असेंबल नहीं हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें होती हैं कि जो बेंच असेंबल नहीं होती उनके जो केस होते हैं वो मिसलेनियस डे में ही टेकअप होते हैं, सोमवार या फ्राइडे को। तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये फ्राइडे मंडे 2 चीज़ों में से किसी दिन आएगा, लेकिन वो नहीं आया। और क्यों नहीं आया मैं आपको वजह भी बता रहा हूँ कि बहुत जो है, क्या कह रहे हैं, मुनके जी एक महिला हो तो महिला होने लगा। अरे यार कोई महिला वाला नहीं है, वो शिखंडी है, चले जो है दूसरा जो है नौटंकी करके वो अपना आईडी बना के आते हैं, तो उनके उस पर मत जाइए। ठीक है, क्या इस केस में सिर्फ याची को लाभ मिलेगा? देखिए वो सुप्रीम कोर्ट है, उनका जो फैसला होगा वो अंतिम होगा, जो वो कह देंगे वो फैसला कहीं बदलेगा नहीं। वो जिसको भी देते, मैं बताऊँ आपको 72,825 भर्ती में 95 लोग ऐसे थे जिन्होंने आवेदन भी नहीं किया था, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं आप इनको नियुक्ति दीजिए। सरकार ने कहा कि हम दे देंगे, और वो नौकरी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और करेंगे वो। तो वो भाई भगवान के बाद, अगर ऊपर वाले के बाद किसी की चलती है तो वही तो है, वो है। ठीक है, असल में वो मोनिका नहीं, वो मेनका है, आप ऐसे समझिए। वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि जो है हम लोग इस समय बिल्कुल उस पर हैं, क्या बोलते हैं यार, देखो हम लोग उसमें हैं, तपस्या में लीन है। तो वो इतिहास से सबक भी तो है ना कि जो है डिस्टर्ब नहीं होना है। तो मोनिका मेनका में जो है केवल स्पेलिंग का फर्क है। विनय पांडे 15 अक्टूबर बता रहा है। पहले पांडे तो सही लिखो यार, पैंडी लिख रहे हो अजय भाई, या जानबूझ के लिख दिया पैंडी। देखिए 15 अक्टूबर टेंटेटिव डेट दिखा रहा है, 27 भी तो टेंटेटिव डेट दिखा रहा था ना, तो वो ढंग से पहल नहीं होगी तो 15 अक्टूबर का 15 नवंबर होने में टाइम नहीं लगेगा। उसके लिए खैर हम लोग ज़्यादा इस पर यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करेंगे चीज़ों को। हम लोग बातचीत कर रहे हैं, सब कोऑर्डिनेशन में है, सभी अपने तरीके से। सबसे अच्छी बात मैं बताऊँ आपको, 2 घंटे की डिस्कशन में ये पता चला है कि मुझे तो सिर्फ 2 लोगों का ऐसा लगा जो नहीं चाहते थे कि मतलब कल कोई एफर्ट हो या आगे मतलब मदद कर सकें वो। बाकी मैं आपको बताऊं, जितने भी पक्षकार हैं सब बहुत सीरियस है इस बात को लेके कि नहीं, हमें किसी भी तरीके से अपना काम निकालना है, अपना मुकदमा डिसाइड होना चाहिए। सभी सीरियस हैं, सभी दूसरे से कोऑर्डिनेशन में थे, और 2 घंटे सभी लोग फ़ोन पे लगे रहे, और हम लोग एक नतीजे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और ख़ास करके ये जो खेल चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, कौन खेल कर रहा है वो भी बाहर आना चाहिए। साथ ही साथ इन सब चीज़ों से ओवरकम करके ये मामला कैसे डिसाइड हो सके उस पर भी हम लोगों को ध्यान रखना है। मैं साथ साथ कमेंट भी आपके ले रहा था। तो सुनवाई कराओ, गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। क्या नाम है इनका? मेरा नाम योगेश तोमर। पता नहीं मुझे तोमर कहाँ आते हैं किसमें, मुझे तो ये भी नहीं पता। और अगर फेक आईडी नहीं है तो मैं आपको बता